अंजना जी, मैं अपनी बातचीत को आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी की तारीफ करके करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि अगर वो फिल्मों में होते तो शायद सलीम जावेद को मात कर देते और बहुत शानदार पटकथा लेखक होते और उनकी फिल्में खूब सुपरहिट होती। गोल्डन जुबली, क्या डायलॉग उन्होंने दिया! ना कोई विपक्ष है, ना कोई पक्ष है, सब समकक्ष है। वाह! चट्टान की तरह खड़ा था, चट्टान की तरह खड़ा है, चट्टान की तरह खड़ा रहे। गजब! तालियां बजती, मतलब मजा आ जाता। खैर छोड़िए, तो मैंने लाइटर वेन में कहा। महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि क्या एक इस बात की पड़ताल होनी चाहिए। कौन करेगा इस बात की पड़ताल कि ज्ञानेश कुमार जी सही है या पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत जी सही है? ओपी रावत ने कई टीवी चैनल्स पे आके कई जगह इंटरव्यूज देके साफ तौर पे कहा है कि राहुल गांधी के आरोप पर किसी कानून की जरूरत नहीं है। मैं होता तो 10 मिनट के अंदर उसकी जांच के आदेश दे देते और दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाता। अब ज्ञानेश कुमार जी कुछ नए कानून की पड़ताल उन्होंने कर ली तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे मालूम है कि ओपी रावत जी भी इसी चुनाव आयोग के संस्थान में मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका में थे और हमारे ख्याल से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल कभी भी नहीं रहे। दूसरी बात, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ज्ञानेश जी और राजीव कुमार जी के बीच में किसी तरीके की कोई टसल है, क्योंकि जो पूरी कोशिश है वो पूरी कोशिश राजीव कुमार जी के जमाने में जो कुछ भी वोटर लिस्ट बनी है उसमें गड़बड़ी की तरफ इशारा हो रही है। अगर अनुराग ठाकुर अगर ये कहते हैं कि 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बिना कोई सबूत दिए, तो कम से कम अनुराग ठाकुर से तो ये पूछा जाना चाहिए, भैया आपको जानकारी कैसे मिली? आप सबूत दीजिए, क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन की पूरी प्रक्रिया को, राजीव कुमार जी की पूरी 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 सदारत को आप डिफेम कर रहे हैं। मैं फिर दोबारा कह दूं, राजीव कुमार जी उस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनके नेतृत्व में जो वोटर लिस्ट बनी उसमें गड़बड़ी थी या गड़बड़ी कराई गई, ये बात अनुराग ठाकुर बिना किसी सबूत के कह रहे हैं। यानी चुनाव आयोग को राहुल गांधी से 20 गुना ज्यादा डिफेम कर रहे हैं। लेकिन ज्ञानेश जी उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कहते, कहती ये तो पॉलिटिकल आरोप है। लेकिन जो आदमी सबूत देने की कोशिश कर, राहुल गांधी के सारे सबूत गलत हो सकते हैं, बकवास हो सकते हैं, बेबुनियाद हो सकते हैं, लेकिन जब तक चुनाव आयोग अपनी इनिशिएटिव लेके उसकी जांच नहीं कराएगा, तब तक राहुल गांधी कैसे बेनकाब होंगे? कैसे राहुल गांधी के झूठ